महिमा स्तुति की योग्य है। हालेलुया। उसके जैसा कोई नहीं, बहुत सारे कोई नहीं। नहीं, कभी कभी पैसा भी होता उसके जैसा, कभी कोई रिश्ता भी होता उसके जैसा है? उसके जैसा कोई नहीं। हालेलुया। आकाश और पृथ्वी और जो कुछ इसमें है सब कुछ किसने बनाया? परमेश्वर ने बनाया। अरे कुछ तो चीजें टाटा ने भी बनाई है, कुछ चीजें अंबानी ने भी बनाई है, नहीं बनाई है। वो इंसानों की बनी हुई है, लेकिन जो परमेश्वर ने बनाई है वो बनी रहती है। हालेलुया। वो नियम में रहती है। हालेलुया। वो मिटती नहीं है, वो उसका प्रोसेस जो है वो चलता रहता है। हालेलुया। प्रभु के वचन में लिखा है, गधा अपने मालिक को और बैल अपनी चर्नी को पहचानता है, लेकिन उसकी प्रजा, उसके लोग उस परमेश्वर को नहीं पहचानते। हालेलुया। ये भी बात हालेलुया कहने वाली है या नहीं है? यस। ये दुख की बात है कि उसके लोग, उसकी सृष्टि जिसको उसने अपने जैसा बनाया। कभी किसी पेड़ को देखा परमेश्वर ने कहा कि इस पेड़ को अपने जैसा बना है? इस बंदर को या भालू को, हाथी को अपने जैसा किसी के लिए बोला? नहीं। किसके लिए बोला? आपको, मेरे लिए। हालेलुया। केवल और केवल मनुष्य को उसने अपने स्वरूप में, अपनी समानता में रचा और बनाया। बिल्कुल उसी महान परमेश्वर की आराधना करने के लिए यहाँ पर हम आए हैं। हम आराधना करने आते हैं या देखने आते हैं या सुनने आते हैं? हम आराधना करने आते हैं। हालेलुया। हम आराधना करने आते हैं, है ना? इसलिए जो ऑनलाइन है वो भी इस बात को ध्यान में रखें कि वो आराधना करें और परमेश्वर की महिमा में शामिल हो, क्योंकि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर आपको बहुत आशीषें देना चाहता है। परमेश्वर के पास आपके लिए उत्तम और भली योजनाएं हैं, और परमेश्वर निश्चय ही जो योजना बनाता है उसे वो, क्योंकि वो मनुष्य नहीं कि वो झूठ बोले। प्रेज़ द लॉर्ड। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आज हमारे बीच में हमारे अजीज भाई स्कॉट हैं, जो इस भारत से बहुत प्यार करते हैं, है ना? इस भारत से इतना प्यार करते हैं कि यहाँ की कितनी भाषाएं सीखी आपने? 2, है ना? 2 भाषाएं सीखी। आप किसी देश से प्यार करते हैं कि उसकी एक भाषा सीख लें, है ना? या अपने देश के किसी तमिलनाडु से प्यार करें तो तमिल सीख लें, मलयालम, केरल से प्यार करें तो वो सीख लें, मलयालम सीख लें, है ना? हमसे अपने ही लोगों से, जो हिंदी भाषी लोग हैं, उनसे ही प्रेम नहीं होता, है ना? तो उसी जुबान में हम अच्छे नहीं बन पाते, उसी जुबान में सेवा करना बड़ा कठिन होता है, उसी जुबान में विश्वास में बढ़ना कठिन होता है ना? तो दूसरी भाषा का तो अभी हमारे जीवन में सवाल ही उत्पन्न होता है। इसलिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं ऐसे व्यक्तियों के लिए, ऐसे प्रभु के दासों के लिए जो अपने जीवन में इतना समर्पण रखते हैं कि वो दूसरी भाषा सीखने का भी जज्बा रखते हैं और पैशन रखते हैं, ताकि उन भाषा के लोगों के बीच में वो सेवा करने पाए। हालेलुया। उन्होंने अपने इस पैशन को इतना बढ़ाया परमेश्वर के लिए कि उसी भाषा की एक स्त्री से उन्होंने अपने जीवन का साथी भी बना लिया। हालेलुया। वरना लोग क्या होते हैं, अभी मैं एक पहले बहुत पुरानी फिल्म आई थी, तो उसमें क्या कहते हैं, एक व्यक्ति को किराए के कमरे की जरूरत थी। वो दूसरे शहर में जाता है, दिल्ली शहर में आता है, दूर से आता है, कहीं से दिल्ली शहर में आता है, पंजाब से आता है, और दिल्ली शहर में मकान ढूंढने जाता है ना? तो एक के पास जाता है, वो कहता है भाई केम छे भाई? तो उसने कहा भाई वो चाहिए, कमरा चाहिए। उसने कहा नहीं, हम तो गुजराती भाई को देंगे, है ना? मैं अपने जाति भाई को दूंगा। फिर एक वो उसके पास गया, मराठी के पास, उसने कहा मैं अपने मराठी भाई को ही कमरा दूंगा, है ना? उसने पूछा तुम कौन हो? उसने कहा कि मैं हिंदुस्तानी हूँ। उसने कहा नहीं, मैं हिंदुस्तानी को नहीं, मैं तो मराठी भाई को दूंगा। फिर एक बंगाली भाई के घर में गया, उसने बंगाली भाई से पूछा कि कमरा है? उसने कहा कि भाई तुम कौन हो? मैं तो हिंदुस्तानी हूँ, कि मैं बंगाली भाई को कमरा दूंगा, अपने जाति भाई को मैं किसी और को कमरा। ऐसे अलग अलग प्रदेश के लोगों के पास वहाँ पे दिखाया गया, जो उनके पास जाता है उनसे कमरा मांगता है, तो उनसे कहता है मैं तो अपने जाति भाई को ही क्या दूंगा? कमरा दूंगा। और कई लोगों के अंदर यही बात होती है कि मैं तो अपने जाति के ही लड़की से विवाह करूंगा, है ना?
मैं अपने जाति भाइयों के साथ ही अपने संबंध को बनाऊंगा। ऐसा लोग जो है वो स्वार्थी होते हैं या फिर वो अपने अंदर, मैं ये नहीं कहता कि आप में से कुंवारे लड़के जो है अभी स्वार्थ के बेड़े को तोड़ करके कहीं जाए। जब तक परमेश्वर की बुलाहट ना हो, जब तक परमेश्वर की योजना ना हो, तब तक ऐसा ना करें। जब परमेश्वर कहते हैं तो वो बात पूर्णता होती है। हालेलुया। जब परमेश्वर कहते हैं तो हमारे दिल में शांति होती है, इत्मीनान होता है। हालेलुया। जब परमेश्वर कहते हैं तो उसके पीछे एक योजना होती है। सो अधिक बातें ना कहते हुए हमारे बीच में मैं अपने प्रिय भाई स्कॉट को बुलाना चाहूँगा। उनके साथ उनकी पत्नी भी आज हमारे बीच में है। मैं चाहूँगा कि भाई सुनील आकर उनका वेलकम करें। यस प्लीज प्लीज। सबको धन्यवाद। जय मसीह की। हम कैलिफोर्निया से आए हैं और बड़ा अच्छा लगता है आपसे मिल के और अभी आपके साथ आराधना करके प्रभु यीशु के। और आज एक अलग किस्म का संदेश है। उस तरह का मैसेज नहीं है, थोड़ा अलग किस्म का मैसेज है। इसमें कुछ मजाक भी है, हंसने वाली बात है, लेकिन बहुत गंभीर भी बात है। तो साथ साथ हम देखेंगे कुछ गंभीर बात है, कुछ मजाक की बात है, कुछ हंसी वाली बात है। इस संदेश के जो टाइटल है, जो पद है, जो नाम है, आत्म धोखा। आत्म धोखा आप समझते हैं कि इसका मतलब कि अपने आप को धोखा देना, अपने आप को बेवकूफ़ बनाना। तो इस संदेश में हम कुछ ऐसी बातें सोचेंगे, सीखेंगे, जो हम इस धोखा को ना खाएं खुद, ठीक है? क्योंकि सबसे बड़ा बेवकूफ़ वो व्यक्ति है जो अपने आप को बेवकूफ़ बनाता है। यहाँ पर भारत में मैंने सीखा है कि सब लोग चिंता करते हैं, खासतौर से जब टैक्सी या स्कूटर में बैठते हैं या रिक्शा में बैठते हैं, वो चिंता करते हैं कि वो बेवकूफ़ मुझे ना बनाए। और मुझे कितना एक्सपीरियंस है अपनी मिसेस के साथ बैठकर, और हम किसी स्कूटर में बैठ गए हैं और वो स्कूटर वाला 10-20 रुपया फालतू चार्ज करना चाहता है। वो कहते हैं तू मुझे बेवकूफ़ बना रहे हो। और भारत में एक बड़ी बात है कि कोई मुझे बेवकूफ़ नहीं बनाना चाहिए, लेकिन कई बार हम अपने आप को बेवकूफ़ बनाते हैं, खुद अपने आप को धोखा कराते हैं। अमेरिका में थोड़ा फ़र्क है, हर एक देश में जो महत्वाएं हैं, जो प्राथमिकता है, वो फ़र्क होता है। अमेरिका में जो महत्व है यह है समय, कि मुझे लेट नहीं होना। एक बंदा टैक्सी वाला कह सकता है कि भाई टैक्सी वाला तुम मुझे पहुंचा दे, मैं तुझे $100 दूंगा, बस टाइम पे पहुंचना है। तो वहाँ पर वो सोचे कि टाइम सब कुछ है। सो अभी अनीता और मैं जब शिफ्ट हो गए कैलिफोर्निया, अभी अनीता थोड़ा मुश्किल हो गया इनको कि संस्कृति के साथ एडजस्ट करना है, क्योंकि बंदा सोचे कि भाई 2 मिनट लेट आ गया, 2 मिनट लेट आ गया, क्यों, क्या हो गया? और अनीता सोच रही है कि भाई 2 मिनट क्या है, 2 मिनट कुछ भी नहीं है। हमारे इंडिया में आधा घंटा लेट हो जाए तो वो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। यदि किसी के घर जा रहे हैं तो 2 घंटे लेट भी जाए कोई प्रॉब्लम नहीं, बस खाना रेडी है। पर अमेरिका में भाई 2 मिनट लेट हो गए तो क्या हो गया? तो ये हर एक संस्कृति में फ़र्क है। लेकिन मैं सोचता हूँ कि यहाँ पर हम सब यहाँ पर है, ओके ठीक है, मैं यहीं पर रहूँगा। हम सोचते हैं यहाँ पर कि भाई बेवकूफ़ मुझे मत बनाओ। इसके बारे में हम थोड़ा देखेंगे। और सबसे पहले इसको समझने के लिए मैं चाहता हूँ कि हम 3 किस्म के बेवकूफ़ के बारे में सीखें। बाइबल में से अलग अलग बेवकूफ़ी के बारे में लिखा गया है। ये ठीक है? ओके।
तीन अलग अलग बेवकूफ़ी के बारे में हम सीखेंगे, या कह सकते हैं तीन मूर्ख के बारे में, तीन किस्म के मूर्ख के बारे में हम सीखेंगे। और बाइबल में बहुत कुछ लिखा है बुद्धि के बारे में, मूर्खता के बारे में। यदि नीति वचन में जाइए बहुत कुछ लिखा है, लेकिन अलग अलग पुस्तक में भी काफ़ी कुछ लिखा है। क्योंकि बुद्धि जो है वो कहाँ से आता है? कहाँ से आता है? परमेश्वर से आता है। याकूब की पुस्तक में लिखा है कि यदि किसी को बुद्धि की कमी है वो क्या करे? मांगे, और विश्वास से मांगे। दो मन के दो सोच के ना मांगना है, क्योंकि परमेश्वर कैसा है? क्या लिखा है याकूब के पहले अध्याय में? परमेश्वर कैसा है? उदारी मन का है, जनरस है, बड़ा दिल के परमेश्वर हमारे, जो हमें देते हैं। जब हम मांगते हैं वो देते हैं, और वो बुद्धि को देने के लिए हमेशा तत्पर है, वो रेडी है, तैयार है हमें बुद्धि देने के लिए। तो आइए हम प्रार्थना करें कि परमेश्वर हमें बुद्धि दे, हम इस तीन किस्म के मूर्ख की तरह ना बन जाए, लेकिन इससे बच जाए और परमेश्वर के नज़दीक आ जाए। तो आइए हम प्रार्थना करते हैं। हे हमारा पिता, तू जो स्वर्ग में है, हम चाहते हैं कि तू हमारी इस विनती को सुन ले, हमें बुद्धि दे प्रभु, हमें आपने बेवकूफ़ी से बचा दे प्रभु जी। हमने बहुत धोखा खाया अपने जीवन में, ज़्यादातर आपने आपको खिलाया, अच्छी तरह खाया, हजम हो गया, अभी भी ऐसे ही सोच रहे हैं। ये बेवकूफ़ी, ये धोखा जो हमने खाया, तो प्रभु जी इस बेवकूफ़ी से, इस धोखा से, इस मूर्खता से प्रभु जी हमें बचा दे, कि हम हकीकत सच्चाई को अपना सकें और इस पे जी सकें। उस तरह की व्यक्ति बन जाए जिसने अपने घर को पत्थर चट्टान पे बनाया, और वो चट्टान के ऊपर उसके घर जब नींव बन गया है, तो वो जब तूफान आए और मींह पे और बारिश आए और हवा चला, तो वो स्थिर रहा। कहीं ऐसा ना हो कि हम इस व्यक्ति की तरह बन जाए जिसने अपना घर रेत पे बनाया, और तूफान आया, हवा चला, मींह बरसाया, और वो घर ख़त्म हो गया। प्रभु जी हम ऐसा जीवन नहीं बनाना चाहते हैं जो टूट जाएगा तूफान में, लेकिन प्रभु जी ऐसा घर बनाना अपने जीवन से जो प्रभु चट्टान पे हो, तेरे वचन पे हो, तेरे आज्ञाकारी होकर, तेरी बुद्धि पे चलकर प्रभु तूफान के अंदर भी ये घर स्थिर रहेगा, ये जीवन स्थिर रहेगा। हाँ प्रभु जी हमें ऐसी बुद्धि दे कि हम ऐसे घर बनाएं, हम ऐसे जीवन बनाएं। ये हमारा विनती है प्रभु जी, हम यीशु के नाम से मांगते हैं। तेरे दया को देखकर प्रभु, तेरी कृपा को देखकर प्रभु जी हम जानते हैं कि तू उदारी मन परमेश्वर है, तू देगा ज़रूर। आइए प्रभु जी हमें बुद्धि दे पवित्र आत्मा की तरफ से, आमीन। तो तीन किस्म के मूर्ख के बारे में मैंने कहा कि हम देखेंगे आज। और पहले जो हम देखेंगे वो ऐसा मूर्ख है जो परमेश्वर में विश्वास नहीं करता है। और आप शायद सोच रहे कि भाई हम सब चर्च के अंदर हैं, हम ऑनलाइन देख रहे हैं, आराधना कर रहे हैं, तो इसका मतलब हम सब विश्वास करते हैं कि परमेश्वर है। चलो हम देखते हैं। सबसे पहले जो आयत हम देखेंगे भजन संहिता में से है, अध्याय 14 और आयत 1। भजन संहिता अध्याय 14 और आयत 1, और इसमें ये लिखा है कि मूर्ख आपने मन में कहता है। कहाँ कहता है? मन में। इसका मतलब क्या है? जब मन में कुछ कहता है इसका मतलब क्या है? मतलब सबको नहीं कहता ना, आपने आपको कहता है। याद है मैंने बोला कि आत्म धोखा, जो खुद आपने आपको धोखा खिलाता है। तो ये जो मूर्ख है वो आपने मन में कहता है कि परमेश्वर नहीं है। मूर्ख जन तो ऐसे कार्य करते हैं जो भ्रष्ट और घृणित होते हैं, उनमें से कोई भी भले काम नहीं करता है। मूर्ख का पहचान ये है कि इनका जीवन दिखाता है, इनका जीवन का जो फल है
इनका जीवन का जो कार्य है वो वैसा है कि वो अच्छा नहीं करता है, बुरा करता है। क्यों बुरा करता है? क्योंकि वो क्या सोचते हैं मन में? परमेश्वर नहीं है। मुंह से नहीं बोलता, अंदर बोलता है। और कि हम चर्च में बैठे हुए भी ऐसा अपने आप को सोच सकते हैं। क्यों? आप चिंता नहीं करते हैं? कई बार आप निराश हो जाते हैं। लेकिन यदि परमेश्वर है, सचमुच उपस्थित है, हम इनके हजूरी में रहते हैं, हम हिलते और इधर उधर जाते हैं, किसकी मौजूदगी में? परमेश्वर के। हमारा पूरा जीवन इनके अंदर होता है, वो चारों ओर है, हर जगह पे हैं। बाइबल में लिखा है कि चाहे मैं पर्वत के बिल्कुल चोटी पे जाएं, नेपाल जाएं, माउंट एवरेस्ट पे चले, सागर माता के चोटी पे जाएं। मैं बिल्कुल नज़दीक पहुंच गया एक बार अपनी बेटी के साथ, मैंने देखा है उस पर्वत को अपने आंखों से। लेकिन उसकी चोटी पे कौन है? परमेश्वर ऑलरेडी है। यदि समुद्र के बिल्कुल गहराई में जाऊं तो कौन है? परमेश्वर वहाँ पर भी है। यदि मैं कब्रिस्तान में जाऊं, यदि मैं कफन में जाऊं, तब भी परमेश्वर है। यदि मैं अंतरिक्ष में जाऊं, चंद्रमा के पास पहुंचे, मार्स के पास पहुंचे, किसी और ग्रह के पास पहुंचे, तो परमेश्वर है। लेकिन ये सब जानते हुए भी हम क्या करते हैं? चिंता करते हैं, निराश हो जाते हैं। क्या चिंता है? पैसा पूरा नहीं है। परमेश्वर के पास कमी है पैसा का? नहीं। प्रभु यीशु ने कहा कि चिंता मत करो, चिंता मत करो। परमेश्वर सबको संभालता है, चिड़ियों को भी संभालता है, घास को संभालता है जो मैदान के, आप कभी। लेकिन हम क्या करते हैं? चिंता करते। क्यों? क्योंकि विश्वास नहीं है। विश्वास नहीं है। चिंता का मतलब क्या है? लेकिन हम कहते हैं हम परमेश्वर में विश्वास करते हैं, परमेश्वर में विश्वास करते हैं, लेकिन बड़ा चिंता हो रहा है। ये क्या है? एक भ्रम है, एक धोखा है, एक बेवकूफ़ी है, एक मूर्खता है कि हम कहते हैं कि परमेश्वर है, लेकिन मैं चिंता करता हूं। डर है मुझे, अपना नहीं, मेरे बच्चों का। बच्चों का डर है। बच्चों का क्या भविष्य होएगा? मैं अपना डर नहीं, चिंता अपना नहीं है, नहीं, फिक्र नहीं है अपना, बस बच्चों का, बच्चों का डर है कि वो क्या होगी, शादी होएगी कि नहीं, अच्छी नौकरी मिल जाएंगे, कॉलेज में पढ़ पाएंगे, बच्चों के डर। लेकिन परमेश्वर पे विश्वास, ये दो बात नहीं हो सकते ना, ये नहीं हो सकता। यदि परमेश्वर है तो चिंता के लिए जगह है? डर के लिए जगह है? निराश होने की जगह है? क्यों? क्योंकि परमेश्वर है। तो ये एक बेवकूफ़ी है। और मुझे याद है कि जब मैं परमेश्वर में विश्वास नहीं करता था, मैं अलग अलग किस्म के कहानी सुनाऊंगा आज आपने ज़रा हंसो मत आपने विश्वास करने से पहले भी और आपने विश्वास करने के बाद भी, तब भी कितने बेवकूफ़ी किया मैंने। विश्वास करने से पहले मैं हर संडे को चर्च में जाता था, क्योंकि मेरा परिवार क्रिश्चियन है। तो परिवार क्रिश्चियन है तो चर्च में जाते हैं। और संडे स्कूल जब बैठता था मैं, तो हर क्वेश्चन के जवाब मुझे पता है, आयतों को याद करता था, है ना, और यूथ ग्रुप में लीडर था। लेकिन जब चर्च के बाहर तो कुछ और स्टाइल था जीने का, है ना, कुछ और स्टाइल थी। और मैं ये जीवन ऐसे जीता रहा कि जब मंडे आ जाता, सोमवार कुछ और है और इतवार कुछ और है ना। सोमवार चिंता क्या था कि मेरे ग्रेड्स, मेरे मार्क्स अच्छे होने चाहिए और मेरे स्पोर्ट्स अच्छे खेल होना चाहिए और सारी लड़कियां मुझे पसंद करें, ये सब मेरे सोच थे। और संडे को बस प्रभु यीशु प्रभु यीशु प्रभु यीशु।
क्योंकि अंदर के जो मन क्या कह रहा था कि परमेश्वर नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है, कोई मेरा परवाह करने वाला नहीं है, मुझे अपना परवाह करना है, तो विश्वास नहीं है। मन में मूर्ख कहता है परमेश्वर नहीं है, मन में, लेकिन उनका जीवन में दिखाई देता है कि विश्वास नहीं है। वही लिखा था ना कि जो मूर्ख है उनका काम कोई अच्छा नहीं होता है, भला काम नहीं होता है, उनका घृणित काम होता है, गंदा काम होता है, भ्रष्ट है वो, क्योंकि वो स्वार्थी है, वो सिर्फ अपने बारे सोचते रहता है। चर्च में आके गवाही देता है, मैंने उसको 10 रुपया दिया, मैंने उसको स्कूटर में बैठाया, मैं उसको घर में बुलाया, रोटी खिलाया, बट असल में क्या है? सिर्फ अपना चिंता कि किसी ने मुझे कुछ दिया है, क्या मुझे कोई फायदा है। यह है एक मूर्खता। क्यों मूर्खता है ये? क्यों ये बेवकूफ़ी है? क्यों ये आत्म धोखा है? क्योंकि असल में, वास्तविकता में परमेश्वर है, वो यहीं पे है, वो मेरे जीवन में शामिल है और आपके जीवन में शामिल है। वो हर बात के शामिल है, चाहे आप लैट्रीन कर रहे हो, या चाहे आप घर जा रहे हो, या आप रसोई में जा रहे हो, या आप कहीं भी जा रहे हो, परमेश्वर है। हम सोचते हैं कि भाई जो अपना फ़ोन पे हो रहा है और कोई नहीं देख रहे हैं, लेकिन रियलिटी क्या है? परमेश्वर सब कुछ देखता है और वो शामिल होना चाहता है आपके जीवन में। विश्वास होने के बाद, अब कितने साल हो गया? मैं 18 साल था जब विश्वास किया था मैं प्रभु यीशु में। अब मैं 54 होने वाला हूँ 1 महीने के अंदर, और 54 हो के भी अभी सिर्फ 1-2 साल पहले बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ी की अपने बिजनेस के अंदर भी, क्योंकि मैं चिंता करता था कि पैसा पूरा पड़ेगा, मैंने सैलरीज को बढ़ना, सबके ऑलमोस्ट 200 लोगों की सैलरीज बढ़ना है, तो पैसा पूरा पड़ेगा बिजनेस में कि नहीं, बड़ा चिंता करता था और बहुत बेवकूफ़ियाँ किया, बहुत चिंता किया। लेकिन रियलिटी क्या है कि परमेश्वर शामिल है मेरे बिजनेस में, शामिल है और उपाय करेगा, प्रबंध करेगा। तो यदि परमेश्वर मेरे बिजनेस में है और परमेश्वर मेरा सहभागी है, तो मुझे कोई चिंता की लोड़ नहीं है, मुझे कोई चिंता की ज़रूरत नहीं है। मैं विश्वास करूं और परमेश्वर उपाय करेगा, और यदि उपाय भी ना करे तो उसका मतलब है कि इच्छा कुछ और है, किसी और तरीके से वो उपाय करेगा। मूर्खता जो है, बेवकूफ़ी जो है, आत्म धोखा जो है, ये सोचना मन में कि परमेश्वर नहीं है, चिंता करना, डर करना है, परेशान होना है, निराश होना है कि परमेश्वर नहीं देखेगा, परमेश्वर नहीं उपाय करेगा, परमेश्वर नहीं साथ है, वो सब झूठ है। कहाँ से आते ये झूठ? सीधा नरक से, सीधा नरक से। बल्कि बाइबल में लिखा है कि दुष्ट आत्मा भी जानते हैं कि परमेश्वर है, लेकिन हमें क्या कहते हैं? नहीं है। दुष्ट आत्मा जानते हैं, लेकिन हम बेवकूफ़ी करते हैं और सोचते हैं कि परमेश्वर नहीं उपाय करेगा, परमेश्वर नहीं है साथ में। एक और किस्म की मूर्खता के बारे में मैं सोचना चाहता हूँ। वो ऐसा मूर्खता है, ऐसा बेवकूफ़ी है जो सोचता है कि पाप जो है वो ज़्यादा बुरा नहीं है, वो ज़्यादा बुरा नहीं है, ज़्यादा दुष्ट नहीं है। मतलब छोटे मोटे जो पाप है ना, सफ़ेद झूठ जो है ना, वो सब इतना बुरा नहीं है। ये नीति वचन में लिखा है अध्याय 14। पहले हम भजन संहिता अध्याय 14 को देख रहे थे, आयत 1। अब हम नीति वचन को देखेंगे अध्याय 14 आयत 9। आयत 9 का पहले हिस्सा और फिर आयत 12 को देखेंगे। थोड़ा स्किप करेंगे क्योंकि मैं पूरी विचार आपको सुनाना चाहता हूँ। तो अध्याय 14 का आयत 9 के पहले हिस्सा और फिर आयत 12 मैं पढ़ूँगा। पाप के विचारों पर मूर्ख लोग हंसते हैं।
क्या करते हैं? पाप के विचारों पर मूर्ख लोग हंसते हैं। आयत 12, ऐसी भी राह होती है जो मनुष्य को उचित जान पड़ती है, किंतु परिणाम में वो मृत्यु को ले जाती है। सो मूर्ख वो व्यक्ति है जो पाप के बारे में सोचते हैं और हंसते हैं, क्योंकि वो जो राह है वो उसको उचित लगता है, उसको अच्छा लगता है कि हाँ ये राह मेरे लिए सही है, ये राह हमारे परिवार के लिए ठीक है। लेकिन वो राह कहाँ जा रहा है? वो रास्ता कहाँ जा रहा है? मौत, मृत्यु। वो मूर्ख है। मूर्ख जो है वो अपने आप को धोखा दिलाता है कि ये जो पाप है वो ज़्यादा बुरा नहीं। अब जब मैं लगभग अनमोल के उम्र था, करीबन शायद थोड़ा सा छोटा था आपसे, उस टाइम जो टीनेजर बच्चे हैं वो थोड़ा अपने बारे ज़्यादा निश्चय नहीं करते, ज़्यादा मतलब कॉन्फिडेंट नहीं हैं, थोड़ा हीन भावना होने लग जाता है कि भाई एकदम से मेरी बॉडी चेंज हो गया, थोड़ा लंबा हो गया, आवाज़ भी फ़र्क हो गया, किसी बच्चे को पिंपल्स हो जाते हैं। मुझे बहुत ज़्यादा थे उस टाइम, बहुत ज़्यादा एक्ने होता था मेरे मुंह पे, और मैं बहुत चिंता करता था कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, मेरा पहचान क्या है। मुझे ये भी नहीं मालूम था कि मैं कौन हूँ। पता मेरा नाम स्कॉट है, लेकिन मैं कौन हूँ, समाज में मैं कौन हूँ, कहाँ मैं फिट होता हूँ, लोग मेरे बारे में क्या सोचते होंगे। और मैं अपने बारे में सोच रहा कि भाई मैं इतना ठीक नहीं हूँ, मैं वो नहीं हूँ जो मैं होना चाहिए, और ये सब। तो पता नहीं कहाँ से एक विचार आया कि मेरा जो प्रदेश जो है, कैलिफोर्निया प्रदेश, वो समुद्र के पास है, समुद्र के बिल्कुल पास है। तो समुद्र ज़्यादा दूर नहीं था, 15-20 मिनट आधा घंटे तक का समुद्र किनारे पहुंच सकता था अपने घर से। और उन दिनों में बहुत पॉपुलर था, ये एक स्पोर्ट है जो समुद्र के लहर पे चलना, एक सर्फिंग इसको कहते हैं। और मैं थोड़ा जवान होने लग गया और मैंने सोचा कि ये सर्फिंग स्पोर्ट मुझे बहुत पसंद आएगा, और समुद्र जाना, ठहरना और ये सर्फिंग करना, इस लहर पे चलना, वो बहुत अच्छा लगता है। और उन दिनों में हमारा जो जवान बच्चों के बीच में ये था कि जो बंदा अच्छा था सर्फिंग में, जो लहर पे अच्छा चल सकता है, वो तो माने हुए बच्चे हैं, मतलब हम इनको कूल कहते हैं, ये बहुत कूल बंदा है, ये देखो कैसे सर्फिंग करता है। इसकी स्टाइल भी सर्फिंग होता है, बाल की भी एक स्टाइल होती थी सर्फिंग की, और कपड़े के भी एक किस्म का कमीज़ और एक किस्म के हाफ पैंट, और चप्पल भी थोड़ा अलग थे, और जो सर्फिंग के बिल्कुल स्टाइल, बाल ऐसे और बड़ा, हाँ मैं सर्फिंग करता हूँ। तो मेरा सर्फिंग अच्छा नहीं था, लेकिन मैं इस बात को नहीं मान सकता, ना अपने आप को मान सका कि मेरे में सर्फिंग अच्छा नहीं है, क्योंकि मुझे वो पहचान चाहिए था कि मैं सर्फर हूँ, मैं सर्फिंग करता हूँ, फिर बाकी बच्चे मुझे कूल समझेंगे, ठीक है। तो एक दिन ऐसा हुआ कि हमारे स्कूल में एक और बात है, मेरा पिताजी मेरा टीचर था क्लास का, 6th क्लास में, तो 6th क्लास 7th क्लास, तो टीचर मेरा पिताजी है। और क्लास के सारे स्कूल के क्लासेस जो बड़े बच्चे हैं, इनको बुलाया, कहा कि तो जो तुम्हारा शौक़ है, जो तुम्हारा हॉबी है, इसके डिस्प्ले करो। एक मेज़ पे हम आपको एक मेज़ देंगे, वहाँ पर डिस्प्ले रखो, और फिर आप सबको बता सकते हैं अपने शौक़ के बारे में, अपने हॉबी के बारे में। तो मैंने अपना पूरा सर्फिंग बनाया, मेरा सर्फ बोर्ड रखा है, मैगज़ीन्स, कुछ ऐसे सर्फिंग की चीज़ होता है, वेट सूट होता है स्पेशल, ये सब कुछ, और मैंने एक फ़ोटो रखा। फ़ोटो हमारा प्रदेश का भी नहीं था, वो हवाई का था, किसी और प्रदेश, एक द्वीप है, और वो बंदा कोई और का था, लेकिन उस बंदा का सर्फ बोर्ड मेरे सर्फ बोर्ड की तरह लगता था। उस बंदा का जो बॉडी की शेप और स्टाइल वो थोड़ा मेरा था, और थोड़ा दूर की फ़ोटो थी, तो समझ नहीं आ रहा कि वो कौन बंदा था। मैं सबको कहने लगे कि ये मैं हूँ फ़ोटो में, बड़ा अच्छा स्टाइल से सर्फिंग हो रहा है फ़ोटो, मैं सबको कहने लगे। मैंने इतने बार इस बात को सुनाया
मतलब सिर्फ इस डिस्प्ले के टाइम नहीं, लेकिन इससे पहले भी जब लोग मेरे कमरे में आते, मेरे फ्रेंड्स आते थे, मेरे दीवार के ऊपर वो टांगा हुआ होता था वो फ़ोटो, मैं सबको ये मैं हूँ। अच्छा, वाह, बड़ा अच्छा आप सर्फिंग करते हैं। मैंने बहुत समय से ये सुना है, और जब ये क्लास वाला जो डिस्प्ले हुआ था, मैंने ऐसे ही कहने लगे, और बियर्ड आ रहे थे, बच्चे आ रहे थे, ये मेरा सर्फ बोर्ड है, ये मेरा वेट सूट है, ये मेरा ये मैगज़ीन है, ये, और ये मेरे फ़ोटो है। मैंने ये पता नहीं कितने बार, 20-30 बार सुना है अलग अलग ग्रुप्स को। फाइनली मेरा पिताजी भी आ गया किसी बच्चों के साथ। मैंने वही जो भी आदत बनी थी, मैंने कहा ये मेरा सर्फ बोर्ड है, ये मेरा वेट सूट है, ये मेरे मैगज़ीन्स है, ये मेरा फ़ोटो है, मेरी फ़ोटो है। मेरा पिताजी का शक्ल बन ऐसा अजीब बन गया, ये क्या है? उसने बोला कि स्कॉट, ये तेरा फ़ोटो नहीं है। मैंने हाँ है, तो है मेरे फ़ोटो। आपको पता है कि मेरे कमरे में टांगता हूँ ये फ़ोटो। हाँ, लेकिन ये तू नहीं है। नहीं, ये मेरा है। पिताजी के साथ बहस होने लग गया। वो तो चुप हो गया, हंसने लग गया और आगे निकल गया। मेरा इतना शर्म हो गया उस टाइम, मुंह इतना लाल बन गया, मतलब वैसे ही लाल है लेकिन एक ज़्यादा लाल हो गया, बिल्कुल टमाटर की तरह लाल हो गया। और सबके सामने मेरी बेइज्जती हो गई है। पिताजी ने मेरी बेइज्जती होगी कर दी और सबको बताया कि ये मेरी फ़ोटो नहीं है, जबकि मैं सबको बता रहा हूँ कि फ़ोटो है। इतना बार मैंने सुनाया कि मैं भी विश्वास करने लग गया। कुछ दिन तक मुझे लगा कि आपने आपको कन्विंस करना कि वो मेरी फ़ोटो नहीं थी, क्योंकि इतने बार सुनाया सबको, आपने आपको कितने बार सुनाया। फाइनली कुछ दिन के बाद हाँ, वो मन में बैठ गया, हाँ पिताजी ने ठीक किया, पिताजी ने ठीक किया। एक झूठ आपको कितना बेवकूफ़ बना सकता है। बेवकूफ़ जो मूर्ख है वो पाप के बारे हंसी वाली बात समझता है, लेकिन खुद आपने आपको धोखे खिला रहा है। खुद विश्वास करने लग गया कि ये ठीक है, ये झूठ ठीक है। लोगों से धोखा करके पैसा लेना वो ठीक है, क्योंकि मुझे चाहिए है, क्योंकि मेरे बच्चे हैं, मेरी बीवी है, ये वो। स्वार्थी होना ठीक है, क्योंकि और कौन मेरा देखेगा। मूर्ख जो है वो अपने आप को कन्विंस करता है, वो अपने आप को धोखा दिलाता है कि ये ठीक है। एक दिन विश्वास में आने के बाद, ये करीबन 1993 में अनीता और मेरी शादी के 2 साल बाद हम गए थे एक DTS YWAM एक संस्था है इंडिया में, पूरी दुनिया में है, और उनका स्कूल है, डिसाइपलशिप स्कूल है, जहाँ पर वो अच्छी तरह सिखाते हैं कि कैसे प्रभु के पीछे चलना है, कैसे प्रभु के लिए सेवा करना, सब कुछ। और हम वहाँ पे गए थे, और एक दिन वो बंदा हमें सुना रहा था एक मैसेज, एक संदेश सुना रहा था, परमेश्वर का डर, परमेश्वर का डर। और उसने क्या हमें समझाया कि परमेश्वर का डर क्या है? पाप से घृणा, पाप को नफरत करना है। पाप को नफरत करना परमेश्वर का डर है, परमेश्वर का भय है। उसने कहा कि आप 1 सेकंड के लिए अपने मन में सोचो, आपने एक तस्वीर बनाओ अपने मन में, कल्पना करो कि पाप जो है वो खाद की तरह है। खाद है, तत्ती है, गंदगी है, मल है। और हम एक ट्रक को बुलाते हैं, आ जाओ, टीट 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 टीट, आ जाओ आ जाओ, यहीं पे छोड़ो सब कुछ, यहीं गिरजाघर के अंदर, यहीं छोड़ दो सारे खाद, बहुत बड़ा पहाड़ बना दे। और फिर पादरी जी, जो पास्टर जी, वो सबको कहे आ जाओ, इसमें तैरो, इसमें स्विमिंग करो, इसमें खेलो, इसमें खाओ, खाना खाओ, इसका एंजॉय करो, मस्त करो। तो कोई नहीं आएगा,
सब कहेंगे ये क्या गिरजा के अंदर ये सारे खाद लाया है। गिरजा के अंदर पादरी साहब कह रहे कि आ जाओ खेलो इसके साथ, खाओ इसको। लेकिन हम पाप के साथ ऐसे ही करते हैं। पाप क्या है? गंदगी है, मेल है, दुष्टता है। लेकिन हम अपने आप को धोखा देते हैं और कहते हैं कि सफेद झूठ है, छोटी बात है, थोड़ा सा स्वार्थी होना बुरा नहीं है। ये मूर्खता है, ये बेवकूफ़ी है, ये आत्म धोखा है। तीसरा किस्म के मूर्ख के बारे में या मूर्खता के बारे में हम देखेंगे, और यह है एक मूर्ख है, एक व्यक्ति है जो मौत के लिए तैयार नहीं है, जो मृत्यु के लिए तैयार नहीं है। मृत्यु के लिए तैयार नहीं होना मूर्खता है, बेवकूफ़ी है, आत्म धोखा है। आइए लूका 12 और हम 20 से 21 पढ़ेंगे। लूका 12, 20 और 21 तक हम पढ़ेंगे। ये सतगुरु यीशु, प्रभु यीशु एक तस्वीर के द्वारा, एक दृष्टांत के द्वारा समझाना चाह रहा था लोगों को इन सब बातों के बारे में। उसने कहा है कि अमीर आदमी, बहुत धनवान आदमी था, और उसने केट का फसल ले लिया और कहा कि केट के लिए इतना ज़्यादा फसल है, इस वाला मकान में फिट नहीं बैठेगा, हम 2-3 बना देंगे नया, और फिर हम बैठेंगे, खाएंगे, खूब मस्ती मनाएंगे, क्योंकि बहुत कुछ है हमारे पास। और उसी समय जब वो बैठ गया, सब कुछ करके सारे काम हो गया, सारे धन इकट्ठे कर दिया और सेट बैठा हुआ है, तब क्या होता है? ये होता है लूका 12, 20, परंतु परमेश्वर ने उस